धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी शहंशाह मस्ताना जी, फोड़ा गायब हो गया। बद्री प्रसाद टेलर मास्टर प्रेमी रामदेव के साथ कलकत्ता से सिरसा सच्चा सौदा दरबार गए। बद्री पहली बार दर्शन करने के लिए गया था। शाह मस्ताना जी के पास जाकर बैठ गया। अंतर्यामी मौज फरमाने लगी, आप कलकत्ता से आए हो। नियामत राम को बुलाया और फरमाने लगे, यह कलकत्ता से आया है, खाली कप लेकर आ, उसमें चाय डालकर दो। उस समय शाह मस्ताना जी चाय पी रहे थे। नियामत राम ने चाय डाल दी। शहंशाह जी फरमाने लगे, चाय पी लो। बद्री ने चाय पी ली। सावन शाही मौज फरमाने लगी, आपकी उम्र कितनी है? बद्री ने हाथ जोड़कर फरमाया, जी मेरी उम्र 32 साल है। शहंशाह जी ने फरमाया, बड़ा अच्छा, ठीक है। बाल बच्चे कितने हैं? बद्री ने कहा, जी 3 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है। फिर आप ही फरमाने लगे, अगर लड़का हो जाए तो भजन करेगा? बद्री ने हाथ जोड़कर बेनती की कि आप ही करवाओगे। इसके बाद बद्री का दरबार आना जाना बढ़ गया। सेवा भी करता और नामदान भी मिल गया। कई शरारती लोग कहने लगे कि वहां क्यों जाता है, वहां कोई लड़के पड़े हैं? बद्री ने कहा कि ये शहंशाह जी की मौज पर है, हम तो अपना आगा सुधारने के लिए जाते हैं। बद्री का सच्चा प्रेम और लगन देखकर उसको एक रात सपना आया कि मैं उड़ रहा हूँ और पहले सच्चा सौदा दरबार जाऊंगा। वह दरबार पहुंच गया। शाह मस्ताना जी सामने खड़े थे। प्रेमी ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, बद्री तेरे को दुनिया क्या कहती है कि सच्चे सौदे में क्या लड़के पड़े हैं? आ हमारे साथ गुफा में चल। बद्री क्या देखता है, एक बहुत बड़ा शाही महल है। उसके अंदर एक तरफ तो लड़कियों की लाइन लगी है, दूसरी तरफ लड़कों की लाइन लगी है। तो शहंशाह जी फरमाने लगे, बद्री छाट कर एक लड़का ले लो। जब प्रेमी ने एक लड़का अपनी गोद में उठा लिया, शहंशाह जी ने फिर फरमाया, दूसरा लड़का भी उठा ले। प्रेमी के दिल में ख्याल आया कि अब मैं उड़ूंगा कैसे, एक हाथ तो खाली हो। शहंशाह जी फरमाने लगे, बद्री बाहर आ जा। बद्री बाहर आ गया। उसी वक्त उसकी आंख खुल गई। बद्री ने अपने घर में सुपने वाली बात बताई कि शहंशाह जी ने मेरे को लड़का बख्शीश दिया है। घर वाली कहने लगी, लड़की हो गई तो? बद्री ने उत्तर दिया, शहंशाह जी ने अपनी खुशी से लड़के की बख्शीश की है, लड़की नहीं हो सकती। लड़के ने जन्म लिया, उसके सिर पर फोड़ा था। शहंशाह जी उस समय डेरा चोरमार में थे। प्रेमी ने हाथ जोड़कर बेनती की, आपने जो बख्शीश की थी, लड़के ने जन्म लिया है, उसके सिर पर फोड़ा है। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, वो कोई और फकीर होगा। प्रेमी कहने लगा, जी मैं तो आपको पहचानता हूँ, जी आप ही थे। शहंशाह जी फरमाने लगे, घर जाओ, बच्चे को लेकर आओ। 4 दिन के बच्चे को उठाकर वह डेरे चोरमार में हाजिर हो गया। जब वह चोरमार पहुंचे, शहंशाह जी फरमाने लगे, चाचा को लेकर आ गया है। प्रेमी ने दोनों हाथ में बच्चे को लेकर शहंशाह जी के आगे हाजिर किया। शहंशाह जी फरमाने लगे, मुंह से पल्ला हटा। शहंशाह जी ने अपने पवित्र हाथों से खुद ही पल्ला हटाया। देखा तो सिर पर फोड़ा है। अंतर्यामी मौज ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। कुछ समय के बाद वह फोड़ा धीरे धीरे खत्म हो गया। नाम निरंकार रखा और प्रसाद दिया। यह खेल देखकर सारे परिवार वाले खुश हो गए और खुशियां लेकर अपने घर चले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।